अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 39वां हिस्सा यानी पार्ट 39 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 38वें हिस्से में क्या सुना, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल इतवार यानी संडे को हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इंतजार न करें। और दूसरी बात, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्टकट और मुख्तसर होगा क्योंकि आज हमारे घर में लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए हर चीज लेट हो गई, इसलिए माजरत चाहता हूं। चलिए, हमने 38वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से मदीना के लिए रवाना हुए, आपके साथ कौन था और किस तरह मालिक बिन सुराका ने पीछा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुराका के घोड़े को जमीन में धंसा दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो वो निकल आया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को पनाह दी, अमन दिया। उसके बाद वो मक्का वापस हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना मक्का में बहुत उदास रहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सबकी अमानतें लोगों को वापस की और पैदल ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौक में मदीना के लिए रवाना हुए और हिजरत का सफर अभी जारी है। चलिए आगे सुनते हैं। सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक औरत के खीमे पर हुआ। खीमा तंबू को कहते हैं, घर को कहते हैं जो जंगलों में और पहाड़ों में होते हैं। उस औरत का नाम उम्मे माबद खुजाइया था। वो बड़ी मेहमान नवाज थी, हर आने जाने वालों को खिलाया पिलाया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि उम्मे माबद कुछ खाने पीने के लिए है? उसने कहा कि खुदा की कसम मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, वरना मैं जरूर तुम्हारी मेहमान नवाजी करती। और मेरी बकरियां भी दूर दराज चरने के लिए गई हुई है और ये दुष्काल और कहत का जमाना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोने में खड़ी एक दुबली पतली बकरी को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे माबद वो बकरी कैसी है? तो उम्मे माबद ने जवाब दिया कि उसके दुबले पतले पन की वजह से ही वो यहां पर खड़ी है, यानी वो इतनी कमजोर है, इतनी लागर है कि सब बकरियों के साथ चरने को भी नहीं जा सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसका दूध धो लूं? तो उम्मे माबद ने बड़े ताज्जुब से कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इस बकरी के बदन में गोश्त नहीं है तो थन में दूध कहां से आएगा? मगर आपको अगर उसमें दूध नजर आता है तो आप जरूर धो लो। यह गुफ्तगू चली रही थी। जब उम्मे माबद ने इजाजत दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जल्दी से उस दुबली पतली बकरी को खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के पीठ पर अपना दस्ते बरकत, दस्ते शिफा, दस्ते रहमत यानी अपना हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। फिर क्या था, बकरी के बदन में झुरझुरी हुई, उसने पांव फैला दिए और उसके थन में दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद ने जब अपने कमजोर बकरी के थनों में इतना दूध देखा तो जल्दी से भाग कर गई और इतना बड़ा बर्तन लेकर आई कि अगर वो उसमें इतना दूध समा सकता था कि एक पूरी जमात सैर हो सकती थी, उनका पेट भर सकता था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस बकरी को इतना दूध आ गया कि वो पूरा बर्तन भर गया, उसमें झाग आ गया। फिर उम्मे माबद गई और घर में जितने बर्तन थे सब लेकर आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बर्तनों को भर दिया, इतना दूध उसमें निकला। फिर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद को पिलाया, यानी उस औरत को पिलाया। वो शिकम सैर हो गई, उसका पेट भर गया। फिर अपने साथियों को पिलाया, उनका भी पेट भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में खुद पिया। उसके बाद फिर और दूध धोया, सारे बर्तनों को भर दिया और वो उस औरत के पास यानी उम्मे माबद के पास छोड़कर आप वहां से निकल गए।
लेकिन उम्मे माबद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता पता पूछना ही भूल गई। ये भी नहीं पूछा कि कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो। थोड़ी ही देर के बाद उम्मे माबद के शौहर अबू माबद आ गए और घर में इतना सारा दूध देखा, सारे घर के बर्तन दूध से भरे हुए देखे तो ताज्जुब से पूछा कि उम्मे माबद ये सब कैसे हुआ और इतना सारा दूध कहां से आ गया, क्योंकि घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी भी नहीं थी। तब उम्मे माबद ने तो हुजूर का ना नाम पूछा था, ना अता पता पूछा था, ना उनको ये मालूम था कि वो कहां से आए और किधर को गए। तो उम्मे माबद ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया बयान किया, उम्मे माबद के बातों को सीरत लिखने वालों ने, तारीख दानों ने सुनहरे अल्फाज से लिख दिया। उम्मे माबद कहती है कि अल्लाह की कसम, एक बड़ा बाबरकत आदमी आया था, उसका रंग निखरा हुआ था, उसका चेहरा चमक रहा था, रंग बड़ा सोना था, बारीक और मिले हुए अबरू थे, पलके लंबी और सुरमगी थी, सफेद और सियाह आंखें थी, भारी आवाज और गर्दन सुराही जैसी थी, हाथ खूबसूरत, जब बात करते थे तो पुरकशिश नजर आते थे, जब खामोश रहते थे पुरवकार नजर आते थे, और जब भी बात करते थे बिल्कुल खुली, वाजे और दो टोक किया करते थे, न बहुत मुख्तसर किया करते थे, न बहुत फजूल बात किया करते थे ना। और जब भी बात करते थे तो ऐसा लगता था कि लड़ी से मोती झड़ रहे हैं। क्या बताऊं, अबू माबद दूर से देखने में सबसे ताबनाक और पुरजमाल नजर आता था, और जब करीब आता था तो और ज्यादा खूबसूरत और शेरी नजर आता था। यानी अगर सीधे सादे अल्फाज में अगर कहा जाए तो दूर से भी सोना नजर आता था, और जब करीब आता था तो और सोना नजर आता था। काले और चमकदार बाल, दरमियाना कद, न बहुत ज्यादा बोना कि निगाहों में न जचे, न बहुत ज्यादा लंबा कि नागवार गुजरे, और उसके जो साथी थे उसके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए रहते थे। आप जब कुछ फरमाते थे तो तवज्जो से सुनते थे, जब आप कोई हुक्म करते थे तो उनके साथी उठकर फौरन बजा लाते थे। उम्मे माबद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नक्शा खींचा कि सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल सामने देख रहा है। अबू माबद फौरन समझ गए कि ये वही शख्स थे, ये वही शख्सियत थी जिसको मक्का वाले और कुरैश बेचैनी से, बेकरारी से ढूंढ रहे हैं, और वही नबी आखिरुज़्ज़मा है। और कहा कि जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं जरूर उनकी पैरवी करूंगा। हजरत उरवा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मक्का वालों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की खबर सुन ली थी। उनको मालूम था कि हुजूर मक्का और मदीना के बीच में हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए वो लोग रोजाना सुबह सुबह हर्रा नामी एक मकाम पर पहुंच जाते थे, आपका इंतजार करते थे। जब दोपहर में धूप सख्त हो जाती थी तो अपने घरों को वापस चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही लंबे इंतजार के बाद जब वो घरों को वापस लौट रहे थे तो एक यहूदी अपने किसी काम से एक टीले पर चढ़ा तो क्या देखता है कि कुछ सवार सफेद कपड़ों में, जैसे उनके बदन से चांदी छटक रही थी, तशरीफ ला रहे हैं। उसने बेखुद होकर आवाज लगाई कि ए अरब के लोगों, ए अरब के लोगों, वो देखो वो रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही कुबा के मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़े, क्योंकि उस वक्त हथियारों से ही इस्तकबाल किया जाता था। हर तरफ तकबीरों की आवाजें बुलंद हो रही थी। सारा कुबा का इलाका आपके इस्तकबाल के लिए घरों से निकल गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी करीब आई तो सब लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को ही सलाम करने लगे, क्योंकि उन्होंने हुजूर को कभी देखा ही नहीं था।
यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब धूप आई तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने आप पर चादर तान दी ताकि आप पर साया हो जाए। तब जाकर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में कुलसुम बिन हदम के मकान पर आपने क़याम किया और उधर खुले मैदानों में, मुश्किल रास्तों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला इस तरह चल रहे थे कि सर पर उगलता हुआ सूरज शोले बरसा रहा था और नीचे तपते हुए रेत पैरों को झुलसा रहे थे। लेकिन हजरत अली को सिर्फ एक ही धुन थी और वो थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जाकर मिल जाऊं, उनसे मुलाकात हो जाए। वैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला बस चलते रहे यहां तक कि उनके पैरों में आबले पड़ गए, लेकिन उन्होंने चलना बंद नहीं किया। हालांकि उन आबलों की वजह से उनका चलना दोबर हो गया था, मगर मंजिल पर पहुंचने की आरजू उन्हें रोक नहीं पाई। बस वो चलते रहे। इतनी थकन और तकलीफ के बावजूद वो रुके नहीं, कहीं पर भी नहीं रुके, बल्कि वो इन्हीं तकलीफों के साथ लड़ते रहे यहां तक कि कुबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल लिए। आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह तआला कुबा के मकाम पर जो मदीना के दरवाजे से 2 फरसख के फासले पर है, यानी आजकल के हिसाब से 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। दोनों को 2 खुशियां थी, एक तो दुश्मनों की चाल से छुटकारा पाने की खुशी और दूसरे मदीना में दाखिल होने की खुशी, जो दोस्तों का शहर था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पर 14 दिन ठहरे। उस दौरान आपने वहां पर एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी, आपने वहां नमाजें भी पढ़ी और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद पहली मस्जिद थी जिसकी बुनियाद तकवे पर रखी गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अपने साथियों के साथ मदीना के लिए रवाना हुए। जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज्जार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामुओं का कबीला था, आपके आने की इत्तिला भेजी और फिर रास्ते से चलते हुए बनु सालिम बिन औफ के वादी में आपने जुमा पढ़ा। आज भी वहां पर मस्जिद है जहां आपने जुमा पढ़ा था। आपके साथ 100 लोग थे। जुमा की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए रवाना हुए। मदीना वालों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, यानी आपका आना, एक जबरदस्त खुशी का पैगाम थी, जिसके लिए क्या मुसलमान, क्या मुशरिक, क्या यहूदी सब तैयारियां कर रहे थे। मदीना वाले बड़े जोश और खरोश के साथ उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कदम रखेंगे। फिर वो दिन आ ही गया जब उनके दिल खुशी से झूम उठे, औरतें और बच्चे खुशी से खिल उठे। जो मुसलमानों के साथ जो दूसरे लोग थे वो खुद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में मुसलमानों की बेकरारी देख रहे थे, बेचैनी देख रहे थे। वो खुद भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक मदीना की गलियों में ये आवाज गूंजी कि देखो वो अजीम हस्ती आ गए, देखो वो अजीम हस्ती आ गई। फिर अचानक क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या मुशरिक, क्या यहूदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से बाहर आ गए। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में दाखिल हुए, जिस शहर ने उस वक्त आपका साथ दिया जब आपके खुद शहर ने आपके साथ दुश्मनी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर वो अंसारी सहाबा घेरे हुए थे जिन्होंने उस वक्त आपका साथ देने का और मदद करने का हलफ उठाया था जब खुद आपकी कौम आपके साथ दगा कर रही थी, तकलीफें दे रही थी। मदीना की तारीख में यह एक यादगार और इंतहाई बरकत वाला दिन था। आज से सब बच्चे, बड़े, मर्द, औरत सब इस कदर खुश थे जितने कभी देखे नहीं गए। आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बुजुर्ग इंसान ने उस शहर को अपने मुबारक कदमों से इज्जत बख्शी थी। अंसार की बच्चियां, लड़कियां खुशी और मसरत के साथ
दफ बजाकर अशार के नगमे बिखेर रही थी। इस दिन से पहले मदीना का नाम यसरब था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने के बाद इस शहर का नाम मदीनतुर रसूल, शहर रसूल, मदीने मुनव्वरा और शॉर्टकट में मदीना पड़ गया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब काफी लंबा हो गया है। आने वाले 40वें हिस्से में यानी पार्ट 40 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में दाखिले पर हर शख्स ये चाह रहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। इसलिए फिर क्या फैसला किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ऊँटनी किसके घर के सामने जाकर रुकी, आप किसके मेहमान बने और किसको मेजबानी मिली, और जो यहूदी जो दुश्मन थे उनका क्या रिएक्शन था और किस तरह के लोग आपसे मिलने के लिए आए और आपका मदीना का पहला दिन कैसे गुजरा, ये हम पीर के दिन 40वें हिस्से में हम सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो, हमारे वीडियोस को व्यूज मिलते रहे, इससे हमें हौसला मिलता रहेगा और हम आगे काम करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और आने वाले सीरत क्विज़ यानी सवाल और जवाब के इनामी मुकाबले में भी आप लोग ज़रूर इंशाअल्लाह अपने माली इमदाद भी करेंगे। ये बारकोड आपको नज़र आ रहा है, इसको स्कैन करके भी आप अपने माली ताउन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों में हम उसके रूल्स और रेगुलेशन का एक वीडियो तैयार कर रहे हैं जो अनकरीब आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।